आज हम लोग बृहस्पति लगन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू लाल किताब। तो बृहस्पति का असर लगन में या कुंडली का खाना नंबर 1। तो लाल किताब कहती है इल्म राज तेरे खजाने की चाबी, फकीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। मतलब क्या है? पहली ही लाइन में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है रेड बुक की कि इल्म राज तेरे खजाने की चाबी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको सिर्फ हेडिंग पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं या ये सोचते हैं कि जो लाल किताब है वो इल्म को सपोर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि बृहस्पति का इल्म है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो टॉपिक डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है इसके मसनोई के ऊपर। तो जो हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि बृहस्पति जो है वो लगन में सूर्य के घर में बैठा हुआ। मतलब कि बृहस्पति के दो जहान होते हैं, एक होता है सूर्य और एक होता है शनि, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था। बृहस्पति की दो रंगी दुनिया, जो कि बृहस्पति की एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि बृहस्पति के दो जहान होते हैं, एक होता है खाना नंबर 5 में सूर्य के साथ और एक होता है खाना नंबर 11 में शनि के साथ। तभी इसमें दो चीज़ें बहुत हेडलाइन के तौर पे मेंशन करी गई हैं, फ़कीरी मुकम्मल या देगा नवाबी। फ़कीर जो होते हैं, जो कह सकते हैं कि इस दैनिक दिनचर्या या फिर आपकी सोशल लाइफ से बहुत दूर रहते हैं, वो फ़कीर आप बोल लो या वैराग्य का रास्ता चलने वाले लोग होते हैं। और देगा नवाबी मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ। मैंने पहले बताया था मटेरियलिस्टिक लाइफ, लग्जरी लाइफ जो कि व्यक्ति जीता है। कौन जीता है? गुरु सूर्य वाला, जो इस दुनिया से अपना ताल्लुक़ रखता है, ठीक है, जो आम इंसानों की श्रेणी में आता है। तो अभी हमने एक चीज़ को अभी भी नहीं सही तरीके से डिकोड करा, वो करा ये कि इल्म राज तेरे खजाने की चाबी। खजाना आखिर इल्म से कैसे जुड़ गया? आखिर कैसे हर व्यक्ति कह देता है बृहस्पति लगन के अंदर बीए की डिग्री होनी चाहिए या किसी प्रकार की सब्जेक्ट की डिग्री होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो बृहस्पति लगन के अंदर आपकी डिग्री फ्रेम करवा के इस डायरेक्शन में टंगवा देते हैं। तो आखिर क्यों ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा है या कोई एस्ट्रोलॉजर इन सब चीज़ों को क्यों रिकमेंड कर रहा है? सबसे पहले हमें जो चीज़ ध्यान देनी है वो ये ध्यान देनी है कि बृहस्पति सूर्य के घर में बैठा हुआ है, और जब कभी भी बृहस्पति सूर्य के घर में बैठा होगा तो सूर्य के अनुसार अपना असर देगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है कि बृहस्पति जब भी नर ग्रहों के साथ बैठता है, पहला घर तो दोनों ही नर ग्रहों का है, सूर्य मंगल का, जब भी यहाँ बैठेगा तो इनको अच्छा करता है। मतलब कि बृहस्पति अगर खुद अच्छा होगा तो वो सूर्य को अच्छा करेगा, सूर्य को एक तरीके से डेवलप फॉर्म में लेकर आएगा। और सूर्य का हम सब जानते हैं ऐसा ज्ञान बृहस्पति देता है सूर्य के साथ मिलके जो कि जिम्मेदारी के साथ पाया गया है। मतलब कि ऐसे ही कोई भी ज्ञान नहीं जिसका एक एफिलिएशन हो, जिसको सरकार ने या किसी बड़े संस्थान ने उसको कह सकते हैं एफिलिएट करा हो या उसका प्रूफ हो, मतलब कि आपकी डिग्री। तभी यहाँ डिग्री की बात करी गई है। और आखिर ये डिग्री आपके खजाने की चाबी कैसे बनता है? इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लाल किताब के अंदर एक चैप्टर आता है मसनोई ग्रहों का, या आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल प्लैनेट्स, जो कि हम लोग उपायों के द्वारा भी बना देते हैं। काफ़ी बार ये चार्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट भी होते हैं, जो कि अनजाने में कनेक्ट होके एक नए प्लैनेट का असर देना आपको चालू कर देते हैं। वैसे ही बृहस्पति लगन में करता है, जब जब सूर्य के साथ मिलता है तो वह मसनोई चंद्रमा बनाता है। चंद्रमा आपके फ्लो ऑफ कैश है, आपके पास कितना कैश फ्लो होगा वो चंद्रमा बताता है। मतलब कि चंद्रमा के ये दो आर्टिफिशियल प्लैनेट्स जो कि इसको चंद्रमा को बना रहे हैं, मतलब बृहस्पति और सूर्य, जब जब अपने अच्छे फॉर्म में होंगे, अच्छे नेचर में होंगे, तब तक एक अच्छा चंद्रमा की फॉर्मेशन होगी। एक अच्छा चंद्रमा, एक अच्छा मून फॉर्म होगा बाय द हेल्प ऑफ जुपिटर एंड सन। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके खजाने की चाबी इसलिए है क्योंकि ये मसनोई चंद्रमा को फॉर्म करता है। ठीक है, आपके चार्ट के अंदर चंद्रमा के हालात बृहस्पति सूर्य पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो एक्सपेंशन का कारक है। बिना बृहस्पति के चंद्रमा नहीं है, और चंद्रमा सूर्य की रोशनी लेकर ही चमकता है। लाल किताब में भी बोला गया है कि चंद्रमा के अंदर सूर्य का असर सीधा सीधा जाता है, चाहे ये चार्ट में किसी भी पोजीशन में हो, कितने भी दूर बैठे हो, दृष्टि से मिल रहे हो
जड़ों से मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, बट इन दोनों का असर आपस में कनेक्टेड रहता है। सूर्य अपना असर चंद्रमा में डालता ही डालता है। तो उसमें नीचे लिखा है एक वक्त ही दो पैदा, मतलब एक वक्त पे ही दो पैदा हुए। तो एक शाह ताजोर, दूजा गदा बना है, मतलब कि एक व्यक्ति जो है वो तो शाह ताजोर मतलब राजाओं की श्रेणी का हुआ, एक व्यक्ति फकीरों की श्रेणी का हो गया। वही गुरु के दो जहान जो हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस कर लिए। इसके नीचे लिखा है इल्म बीए या डिग्री कोई, लंबी उम्र धन कुदरती हो। इसमें उम्र का भी जिक्र आ गया। मैंने एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था कि जब जब बृहस्पति सूर्य के साथ मिलता है तो शरीर के अंदर जान फूकता है। मतलब क्या है, जब जान निकल जाती है तो ये शरीर जो होता है डमी बन जाता है। मतलब डेड बॉडीज जो कि होती हैं वो बुद्ध की होती है। आप सब हम जब सब जानते हैं कि गुरु जब जब मंदा होता है बुद्ध बनता है। मतलब जब जब सांसें निकल जाएंगी तो शरीर डमी बन जाएगा, एक स्टेचू बन जाएगा, या कह सकते हो एक ऐसी चीज़ बन जाएगा जिसके अंदर कोई जान नहीं, जो अपने डिसीजन ले नहीं सकता। बृहस्पति मतलब आपके अंदर चेतना जो है वो बृहस्पति की है। आपके अंदर जब जब चेतना रहेगी तब तक इंसान जो है वो जिंदा माना जाता है। तो बृहस्पति जब भी मंदा होकर बुद्ध बनेगा तो आपके अंदर से सांसें निकाल लेगा और आपको शिव से शव में बदल देगा। और जब जब इस सूर्य को मदद के तौर पर मिलता है, नेक होकर मिलता है, तो यह आपके शरीर के अंदर जान फूकता है और आपकी उम्र को बढ़ाता है। जितना सपोर्टिव होगा बृहस्पति और चंद्रमा और बृहस्पति और सूर्य आपस में, उतना ही अच्छा चंद्रमा होगा। मतलब कि सबको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है फ्रॉम बेसिक कि उम्र का कारक चंद्रमा है। किसकी कितनी उम्र होगी ये चंद्रमा बताएगा, ठीक है। बृहस्पति सांसों का कारक है लेकिन चंद्रमा उम्र का कारक है, क्योंकि 8वें घर में ये नीच का है। एंड 8th हाउस जहाँ पे डेथ होती है वहाँ पे नीच का होता है चंद्रमा। और जहाँ पे सांसें मिलती हैं इंसान को, खाना नंबर 2 वानी उच्च का है। मतलब खाना नंबर 2 में चंद्रमा उच्च का है और खाना नंबर 8 में चंद्रमा नीच का है। तो जो मसनोई चंद्रमा बनाता है ये अगर अच्छे तरीके से फॉर्म हुआ, एक अच्छे एट्रीब्यूट लेकर आया है इन दोनों ही प्लैनेट्स के, तो ये आपको एक लंबी उम्र देगा, ठीक है। बृहस्पति के जातक को जिसका लगन में बृहस्पति है, जिसका फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, ऐसे व्यक्ति का अगर जुपिटर अच्छा हो तो उसके घर के बुजुर्ग जो होते हैं काफ़ी लंबी उम्र जीते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो खुद होगा वो बीमार जरूर पड़ेगा लेकिन बड़ी से बड़ी बीमारी से ये दोबारा खड़ा हो जाएगा, दोबारा उठ जाएगा, आराम से कमबैक कर सकता है किसी भी चीज़ से। तीसरी चीज़ के बाद लिखा शराप देवे ऋण पितर टेवे, बीए पढ़ा ना कुल कोई हो। मतलब फैमिली में अगर कोई भी बीए की डिग्री नहीं है किसी के पास, इवन अ सिंगल डिग्री नहीं है किसी व्यक्ति के पास, तो वो चीज़ क्या है, वो दर्शाती है कि आपका बृहस्पति जो है वो बहुत ज़्यादा मंदा है, ठीक है। इसमें लिखा है केतु चंद्र बुध उमदा तो पीरी राजा सन्यासी हो। तो केतु बुध और चंद्रमा का यहाँ पे उल्लेख करा गया है। मतलब केतु का मतलब यहाँ पे जो है वो है आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। चंद्रमा का यहाँ पे मतलब जो दिया गया है वो है आपके अंदर एक शांतना, एक कह सकते हैं कि आप शांत स्वभाव के हो, धीरे धीरे किसी चीज़ को सीखने वाले हों और पूरी तरीके से सीखने वाले हों। बुध जो है वो आपका दिमाग है। मतलब आप जब आप खुले दिमाग से एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, अपनी विद्या को पूरी तरीके से आहिस्ते आहिस्ते ग्रैब करेंगे, तो आपका बृहस्पति जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। खासतौर से लगन वाले को, लगन में जिनका बृहस्पति होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका गुरु पीड़ित हो रहा होता है, कहीं ना कहीं उनका सन जो है डैमेज हो रहा होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो मून जो होता है वो ऐसे इंसान के अंदर जल्दबाजी डाल देगा, झटपटाहट डाल देता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए उसको तुरंत चाहिए, विद इन अ सेकेंड्स उस हर चीज़ को अचीव करने के लिए सोचता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, ऐसे लोगों के साथ ये होता है कि वो अपने काम के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो सरकार की तरफ से परेशान रहेंगे। वो कोई नई चीज़ लेने जा रहे हैं, कोई नई चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं, उनके पेपर वर्क में दिक्कत आ जाती है। तो ये सब बृहस्पति लगन वाले के एक मामूली सिम्टम्स हैं जो मंदे तौर पर उसको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ नीचे लिखा है रवि शनि 8-11 मंदे, गुरु हुआ तब मिट्टी हो। मतलब कि जब जब रवि और शनि मतलब सूर्य और शनि जब जब डैमेज होंगे, गुरु भी मंदा होगा। मैंने पहले ही बता रखा है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि गुरु के दो जहान होते हैं, सूर्य और शनि। जब जब ये ख़राब होंगे तो आप समझ लीजिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी लाइफ के साथ, अपने ज्ञान के साथ, अपने काम के साथ। तो आज के बृहस्पति लगन के अंदर ये सारे सिम्टम्स लिखे गए हैं और ये हर चीज़ों के ऊपर असर डालते हैं,
चाहे कोई भी हो, बृहस्पति जो है वो आपकी घर की एक्सपेंशन है, आपका घर का सोना है, आपके घर के बुजुर्ग हैं, आपकी नॉलेज है, आपकी विद्या है, आपका धर्म है, आपके घर की एक पॉजिटिव तरक्की है, बृहस्पति है। जब जब ये शुभ होकर सूर्य के साथ मिलेगा, मतलब एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ मिलेगा या किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलेगा जो अपने आप को जला के अपने घर वालों को पाल रहा है, तब तक ये बृहस्पति लगन एक बहुत अच्छा सिम्टम आपकी लाइफ के अंदर लेकर आएगा। बृहस्पति लगन वाले को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उसको हर चीज़ को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाना है, हर चीज़ को बहुत ही गहराई के साथ समझना है, और कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने किसी बुज़ुर्ग से सलाह करनी है या फिर खुद उसको 10 बार पहले सोचना है फिर करना है, क्योंकि ये सूर्य के साथ मिलके मसनोई चंद्रमा बनाता है और चंद्रमा हमेशा इस इंसान के अंदर जल्दबाजी डालेगा ही डालेगा। तो ऐसे व्यक्ति को एक प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी किसी भी एक्शन को लेने से पहले। अगर कोई ऐसा एक्शन है जो आपकी लाइफ के अंदर मेजर होने वाला है, उसकी एक प्रॉपर रिसर्च करें। और बृहस्पति लगन वाले से अगर आप ये पूछेंगे कि भाई तुम जल्दीबाजी से कितना नुकसान तुमने पाया, तो शायद वो आपको गिनवा भी ना पाए कि वो कितनी बार फेल हुआ है, सो सिर्फ कुछ क्षण की जल्दीबाजी की वजह से। बृहस्पति लगन वालों के अक्सर एक्सीडेंट मॉर्निंग के टाइम होते हुए पाए गए हैं, अक्सर बृहस्पति लगन वाले एक्सीडेंट में मरते हुए पाए गए हैं बिकॉज ऑफ दियर रश। वो रश करना चाहते हैं, हर चीज़ में बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं, बहुत जल्दी करना चाहते हैं। जल्दी पना जिस दिन बृहस्पति लगन वाला छोड़ देगा, उस दिन वो व्यक्ति जो होगा अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो बृहस्पति मैंने पहले ही बताया था कि बृहस्पति अलग अलग घरों में जाके अपना अलग अलग असर दिखाएगा, लेकिन मैंने पहले ये भी बताया था कि घरों का ग्रहों के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है लाल किताब के अंदर। अगर आप लाल किताब के उसूलों के हिसाब से किसी चार्ट को देख रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। तो अब हम इसी के बाद गुरु खाना नंबर 2 करेंगे। हमने खाना नंबर 1 में देख लिया कि सूर्य और मंगल का क्या इम्पैक्ट पड़ा बृहस्पति के ऊपर। अब खाना नंबर 2 में हम लोग समझेंगे कि आखिर बृहस्पति जब जो शुक्र के साथ होगा तो इंसान के लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या चेंजमेंट लाएगा।